राजस्थान में लंपी वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। मंगलवार को लंपी वायरस को लेकर विधानसभा की कार्यवाही भी हंगामे की भेंट चढ़ गई, तो वहीं अलवर में गौ भक्ति का एक अनूठा ही नजारा देखने को मिला। दरअसल किसान दीनदयाल शर्मा की गाय की लंपी वायरस से मौत हो जाती है, जिसके बाद ग्रामीणों ने हिंदू रीति रिवाजों से पूजा अर्चना कर बैंड बाजे के साथ गौ माता की शव यात्रा निकाली। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत तक गाए, जिसके बाद गाय को दफनाया गया और यहाँ पर गाय की प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा की है। ग्रामीणों की गोवंश के प्रति भक्ति चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या हो गया था गाय को? ये सब बीमार हुई थी, बूढ़ी गाय थी, बीमारी थी, ये लुप्पी बीमारी से ठीक हो गई थी जी। उसके बाद में अब ये बूढ़ी गाय हो गई थी, बचपन से मेरे पास थी, इसको 26 साल हो गई और अब ये बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन ये फिर बूढ़ी ज़्यादा वृद्ध होने की वजह से अब ये ख़त्म हो गई कल रात को 10 बजे जी। तो इसको यहाँ पर हमने गौशाला है इधर गांव के पहाड़ के पीछे, इसमें हमने यहाँ गेट बनेगा, गेट के पास में हम कुछ मूर्ति वगैरह इसका चौतरा वगैरह कुछ भी बनवाएंगे आगे। उप सरपंच दीनदयाल शर्मा ने बताया कि ये गाय 25 साल से उनके परिवार के सदस्य के रूप में रही है। गाय के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। गौ माता को चुनरी और साड़ी ओढ़ाई जाती है और ग्रामीणों ने साड़ी तक उन्हें भेंट की। गाय की बैंड बाजे के साथ अंतिम यात्रा देखकर हर कोई चकित रह गया और कहने लगा, जिस तरह जीव जंतु प्राणी का पवित्र रिश्ता होता है, अगर मनुष्य इसको उसी तरह बनाए रखे तो इस प्रकृति का संतुलन भी बना रहेगा। दीनदयाल शर्मा के द्वारा पिछले 25 सालों से इस गाय को पाला गया था, जिसका गाय से बेहद ही अनूठा और गहरा नाता था और वह अपने परिवार के सदस्य की तरह उसकी देखभाल भी करता था। 3 दिन पहले गाय को जब लंपी रोग हुआ तो वह बेहद ही चिंतित हुआ और अपनी ड्यूटी छोड़कर गांव के लिए तुरंत रवाना हो चुका था, लेकिन गांव पहुंचने से पहले ही गाय की मौत हो गई, जिसके बाद दीनदयाल शर्मा घर आने के बाद बड़ा ही मायूस सा रहने लगा था। आज हमारे उप सरपंच साहब की जो गाय थी 25 साल से जिसकी ये सेवा कर रहे थे, आज वो लंपी वायरस के कारण उसका शिकार हो गई और इन्होंने आज जो गौ माता का पूरा विधि विधान से गाजे बाजे के साथ और जिस मान सम्मान के साथ पूरे गांव में फेरी देके जिस मान सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि की है, वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं तो चाहूँगा कि हर जो गाय पालक है वो अपनी गाय की इसी तरीके से सेवा पानी करे, इसी तरीके से देखभाल करे। जैसे कि देखते हैं गांव के अंदर दूध तो निकाल लेते हैं लेकिन गांवों को आवारा छोड़ देते हैं। कि जिस प्रकार से श्रद्धा से और सम्मान से गौ माता की अंत्येष्टि की गई है, इनकी परिक्रमा लगाई गई है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि लोगों में गौ माता के प्रति सम्मान बरकरार रहे, जागरूकता फैले और सब गौ सेवा के लिए समर्पित रहें। जिस गौ माता ने 25 वर्ष तक हमें दूध, अमृत तुल्य दूध दिया और हमारी रोगों से रक्षा की, आज उस गौ माता को हम हाथ जोड़कर सहस्त्र नमन करते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में लंपी महामारी से जहां गायों की रोजाना मौत हो रही है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लंपी महामारी के कारण पिछले 4 माह में हजारों गायों की मौत को लेकर बीजेपी ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा के 7वें सत्र को चलने तक नहीं दिया। बीजेपी हालांकि तकरीबन 10 लाख गायों की मौत के आरोप लगा रही है, लेकिन सरकार तकरीबन 60,000 ही बता रही है। आपको बता दें कि इसी सितंबर माह में पिछली वसुंधरा सरकार के समय 2 से 10 सितंबर 2016 में रहकर सदन बाधित हुआ था। 2 सितंबर को तो सदन के अंदर कांग्रेस विधायकों और मार्शल के बीच हाथापाई की नौबत तक आ चुकी थी। असल में जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में 2015 से 16 तक लगातार गायों की मौत में बढ़ोतरी सदन का मुद्दा था। तब बीजेपी की सरकार थी और यही मुद्दा विधानसभा में भी गरमाया था।
तो क्या इस बार बीजेपी ने बदला लिया है? राजस्थान तक के लिए अलवर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।